ॐ ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। छठा अध्याय हिमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन के लिए तुम्हें माघ मास की एक मैं प्राचीन कथा सुनाता हूं। आप उसे ध्यान से सुने। सतयुग की बात है। वैशत नामक नगर में एक धनी वैश्या, जिसका नाम जो है हिमकुंडल था, वह वैश्या अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। और वह जो है तो व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी से करता तथा साधारण जो लाभ होता उसी के साथ करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ वह प्रभु की आराधना में जो है लीन रहता था और मुक्त हाथों से दान करता और घर पर आए हुए अतिथि, साधु तथा अन्य कोई भी घर पर पधारता उनकी मेहमान नवाजी करता, उनकी सेवा करता। माघ स्नान, व्रत आदि दान वो जो है नियम अनुसार करता रहता था। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वो अपनी कमाई का छठा भाग धर्म के कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशालाएं बनाई, मंदिर बनाए, कुएं, बावड़ी तथा वृद्धाश्रम वो बनाए और धीरे धीरे वह जो है तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो
अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर वो स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वैश्य ने अपने दोनों पुत्र और दोनों पुत्र जो वैश्या अपने पिता की अपार संपदा को देखकर वे बहुत ज़्यादा अभिमानी और घमंडी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल स्वभाव तथा धार्मिक स्वभाव के वे विपरीत और अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यगमन दिनचर्या का उनका अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा उनके बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लग गई और अनेक ग्राहकों से उनके जो है संबंध समाप्त हो गए। उनको व्यापार में निरंतर जो है तो हानि होने लग गई। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे जो धन था वो समाप्त हो गया और वह अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्री हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर जो है अग्रसर हो गए, वो चोरी की ओर बढ़ गए और कर्जदारों तथा राज्य भय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे वहां पर जाकर जानवरों का शिकार करने लग गए तथा उनका शिकार करने के बाद उनका मांस खाते। एक दिन जो है बड़े भाई पर सिंह ने जो है तो आक्रमण किया और उसको वो खा गया। तो उसी दिन छोटे भाई को वन में ही जो है एक सांप ने डस दिया तथा वह भी जो है तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने अपनी वही में जीवन का जो लेखा जोखा होता है वो देखा और धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कमंडल को जो है तो महानरक में डाल दो तथा विकुंडल की एक ओर देखकर मधुर वाणी में कहा कि इनको आदर सहित स्वर्गलोक ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका घोर नरक की ओर
वो जा रहे तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। अजर अमर अडोलनी मर्या डोलनी शल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय बाल चल श्री वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल वासव सकविराज संग राधे वामिनी। वंशी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। मैया तेरी चुनरी कमाल कर गई। सतयुग में मैया सती रूप धारे। सतयुग में मैया सती रूप धारे। सती रूप धारे मैया सती रूप धारे। सती रूप धारे मैया सती रूप धारे। भोले बाबा को निहाल कर गई। भोले बाबा को निहाल कर गई। कमाल कर गई कमाल कर गई। मैया तेरी चुनरी कमाल कर गई। निहाल कर गई निहाल कर गई। मैया तेरी चुनरी कमाल कर गई। त्रेता में मैया सीता रूप धार के।
तेरी